हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आज वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, किसी किसी दिन बाय चांस गैप हो जाता है। मेन रीज़न क्या है वीडियो बनाने का और यूट्यूब पे अपलोड करने का, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो गाइस, मेन रीज़न ये है वीडियो बनाने का क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होती हूँ। फिलहाल मेरी चाय बन रही है, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाऊँगी। तो गाइस, आई थिंक 5 to 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 5 से 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले मेरी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी। मतलब आपने सुना ही होगा, ओवर थिंकिंग करते करते डिप्रेस हो जाता है इंसान। फिर स्ट्रेस में जाने के बाद अगर एक लेवल मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है तो फिर उसको पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ महीने पहले मे बी शायद 6 महीने हो गए होंगे, तो मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मेरी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं करती थी, फ्रीज होने लगी थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में मतलब नाइट में लेकर गए और एडमिट किया। तो मेन रीज़न मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा कोई सीरियस बीमारी मुझे हो रही है, तो मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी उस टाइम। मेरी पूरी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, मैं मुँह से नहीं बोल पा रही थी। मेरा भाई था जो मुझे रात के 12:30 के टाइम पे हॉस्पिटल में लेके गया, एडमिट किया, और ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ था। मे बी हफ्ते में 8 दिन के अंदर 2 बार हो चुका था। तो वो डॉक्टर ने चेक किया, उनके जो भी टेस्ट होते हैं उन्होंने चेक किए, उससे पता चला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं डीप थिंकिंग में गई हूँ। डीप थिंकिंग मीन्स बहुत ज़्यादा गहरी सोच में गई हूँ, उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इस वजह से मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उससे पहले पूछताछ होती है, डॉक्टर्स पूछते हैं, कुछ उसके रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं। तो जब मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले मुझे तो उन्होंने बताया कि मतलब वो ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन आपकी चलेगी, 1 साल तक चलेगी मेडिसिन। उतना ही असर करती है जितना अगर हमें मतलब वो ना हमारे हाथ में होता है कि हमें ठीक होना है या नहीं होना है। तो मेरी ना जीने की क्षमता मतलब मुझे कुछ खाने का मतलब मैं पहले फूडी थी, मुझे खाना बहुत पसंद था, लेकिन ये मतलब कुछ भी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था, नहाने का मन नहीं करता था, पूरा दिन बिस्तर में पड़ी रहती थी और कभी भी रोने लग जाती थी, कभी भी चिढ़ने लग जाती थी, अपनी फैमिली वालों से चिढ़ती थी। ओह गॉड! तो मुझे लगा था ये मुझे हो क्या रहा है कि मुझे छोटी-छोटी बातें इतनी ज़्यादा क्यों इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम खुश रहा करो और टेंशन वाले माहौल से दूर रहो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। मेरी फ्रेंड्स से मैंने जो थोड़ा बहुत शेयर किया, क्योंकि मैं थोड़ा शेयरिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं 117 फॉलोवर्स हैं इस टाइम पे, तो मैं आप सबसे यही शेयर कर रही हूँ। उसका मतलब ये है कि मतलब मैं थोड़ा हल्का फ़ील कर सकूँ। वैसे तो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन कैसे ठीक हुई उसका मेन रीज़न ये है कि मतलब मेरी फ्रेंड, मेरी खासकर दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है तुम वो करो। अगर तुम खुश रहोगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और ये बात सही है, काम किया इसने। तो दीदी बोला तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ, इंस्टा पर डालती हूँ और लाइक्स मिलते हैं, मुझे खुशी मिलती है, उस चीज़ से मुझे थोड़ी खुशी मिलती है। बाकी तो ना मुझे खाना पसंद है, ना बनाना पसंद है, मतलब ड्राइंग, रंगोली जो भी पसंद था वो कुछ भी पसंद नहीं रहा। मेरी पूरी लाइफ भी चेंज हो गई पिछले कुछ मतलब 2-3 साल से मैं डिप्रेशन में थी, मतलब हाँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, एक हाई पॉइंट पे आ गया था, इसलिए मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट होने लग गए। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस कि मुझे हो क्या रहा है, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक सुपरस्टिशन, हम लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, आज के जनरेशन के लोग सुपरस्टिशन नहीं मानते, अंधविश्वासी नहीं है वो लोग। लेकिन मेरी जो हालत थी उसे देखकर मेरी माताजी,
वो विश्वास करती हैं, तो उन्होंने वो भी किया, तावीज़ वगैरह भी की, पूजा पाठ भी किया, मन्नतें मांगी हर जगह, पता नहीं कितनी जगह पर मुझे ठीक करने के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि ट्रीटमेंट मेरा पहले भी चल रहा था, बट मेन रीज़न क्या था ट्रीटमेंट का वो समझ में नहीं आ रहा था। कभी पेट का, कभी सर का, कभी किसी चीज़ का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, बट असर नहीं कर रहा था। मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत हॉस्पिटल चेंज किए, सब कुछ किया, ठीक ही नहीं हो पाई थी। बट हाँ, ये 5 महीने या 6 महीने हो चुके हैं, इससे मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता है मैं 80% ठीक हूँ, बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ। लोग जज करते हैं, ऑफ कोर्स वीडियो बना के कुछ भी आलतू फालतू डाल देती हूँ, लोगों को पसंद नहीं आता है, खासकर मेरे रिश्तेदार रिलेटिव्स को। लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, जैसे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे मेरी दी, मेरे पापा मम्मी भाई सब सपोर्ट करते हैं। भाई का पता नहीं वैसे, क्योंकि उसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मैं आज ही सब्सक्राइब करवाऊँगी उससे। लेकिन हाँ, दी खासकर मेरी जो दी है वो बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करती हैं, और मेरी माँ भी मुझे सपोर्ट करती है। खासकर उनको ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा बेटा तुझे जो पसंद है, जो मन करे वो कर, जहाँ घूमने का मन करे, मुझे घूमना पसंद है, मैं घूमने जाती हूँ, खुश रहती हूँ। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ मैं तो हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझसे नाराज़ है, कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है। पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं महाराष्ट्र से यूपी आई थी, तो एक्सेप्ट करना मतलब बचपन से सिटी में रहना और फिर अचानक से गाँव में आके रहना, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये पता था मुझे होने वाली डिफ़िकल्टी ये भी पता था मुझे, बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया है, गाँव हो या शहर हो, मज़े से रहेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे, जिसको जो सोचना है सोचे, पीठ पीछे गाली बकनी है, बकवास करनी है, कैरेक्टर पे उंगली उठानी है, उठाए। आई डोंट केयर, रियली आई डोंट केयर। मैं सीधी सादी लड़की थी, लेकिन अब मैं अब अब आप चाहे बिगड़ी हुई कहें कुछ भी कहें, मुझे वीडियो बनाना पसंद है। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। मुझे और खुशी मिलेगी अगर आप लोग थोड़ा सा लाइक करें। जितने व्यू आते हैं उतने लाइक मिल जाएंगे तो मुझे लगता है मैं 80% से 100% ठीक हो जाऊंगी। मुझे शायद मेडिसिन की भी नीड नहीं होगी, जो मैं सुबह शाम दोपहर मेडिसिन खाती हूँ। मुझे लगता है गाइस, जितने मुझे व्यू मिलते हैं उतना अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ यार, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे लिए, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक किसी को हैप्पी करता है, किसी की कि मतलब किसी की तबीयत ठीक होती है, उससे वो खुश रहता है, खुश होने की वजह से उसकी तबीयत ठीक होती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, तो आपका कहते हैं ना हिंदी में पुण्य मिलेगा अगर अच्छा करोगे, अच्छे काम करोगे। तो आप मैं भीख मांग रही हूँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थोड़े से तो एक 117 पर अटक गया है, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिव हो रही हूँ। फिर भी मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी तो आएंगे, कभी तो बढ़ेंगे। मैं सैड नहीं हूँ बहुत, बट बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप मेरी स्टोरी जानकर आप ज़रूर मुझे लाइक्स देंगे, और जितने व्यू आते हैं कम से कम उसके आधे तो लाइक्स दे दिया करो यार। एक लाइक से कोई खुश हो रहा है तो क्या चाहता है आपका, एक लाइक ही तो देना है, दे दीजिए। मुझे कोई फेमस नहीं होना है, नो, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँगी या इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाती। मुझे तो एडिटिंग भी नहीं आती, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी यूट्यूबर हूँ, आई नो। लेकिन मुझे खुशी मिल रही है, आप जो भी देते हैं 15 16 25 लाइक, मुझे उस चीज़ से खुशी मिल रही है। जो भी आ रहे हैं व्यू 1000 6000 या फिर 100 में आ रहे हैं, इट्स ओके, बट आप सब्सक्राइब तो करिए। कम से कम एक दो दिन में एक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद होगी कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वीडियो अपलोड करके डालना कोई गलत बात नहीं है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब मी, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं सच में बहुत खुश होती हूँ अगर मेरा एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है या एक लाइक भी बढ़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी वजह से मैं ठीक हो पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। जो भी आपने लव दिया है, जो भी मतलब प्यार दिया है, थोड़ा बहुत लाइक्स एंड व्यू दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। मैं फिर मिलती हूँ आपसे।
अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँगी। वरना शायद मैं थोड़ा तो डिमोटिव हो रही हूँ। फेस पर फेक स्माइल है, आई नो, बट मैं थोड़ी सी हैप्पी भी हूँ जितना भी मुझे मिला है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। पता नहीं फिर मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो। होप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा तो प्यार देंगे, थोड़े से तो लाइक्स